बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख गवाह है कि जब जब आप कुदरत के ख़िलाफ़ जाते हैं, कुदरत आपके साथ वो करती है जिसका खमियाजा आपकी नस्लों को भुगतना पड़ता है। चाइना ने 1979 के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया। उसकी सूरत हाल ये हुई कि दुनिया को ये कहा कि देखिए, अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो हम किस तरह इन पर काबू पाएंगे, किस तरह वसाइल जनरेट करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने उस वक्त ये पॉलिसी अपनाई कि आज के बाद सिर्फ एक जोड़ा एक ही बच्चा पैदा कर सकेगा। ये सूरत हाल हुई कि 2016 के अंदर जब उन्होंने देखा कि एक बच्चा पैदा करने की वजह से। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उनकी फौज सिर्फ 21 लाख है और 1 अरब 44 करोड़ की आबादी होने के बावजूद ये सूरत हाल है। तो आप अंदाज़ा कर लें, यानी 1 अरब 44 करोड़ हो और आपके पास सिर्फ फौज हो 21 लाख। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पर इन्होंने अपनी धज्जियाँ उड़ाई हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, हमारी 22 करोड़ की आबादी है और अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 लाख के करीब हमारे फौज है। और इसी तरह अगर आप भारत के चले जाएं तो 12 से 13 लाख की उनकी फौज है। उनकी आबादी भी 1 अरब 35 करोड़ है। देखिए, वहाँ पर तो सूरत हाल डिफरेंट है कि वहाँ पर फौज का मिजाज डिफरेंट है, वहाँ पर लोग पसंद नहीं करते, फौज की वैल्यू नहीं है। अगर आप कंपेयर कर लें इंडिया को पाकिस्तान के साथ, तो चाइना की और इंडिया की इस वक्त जो फौज होनी चाहिए थी वो करीबन 1 करोड़ के करीब, यानी अगर पाकिस्तान की इतनी आबादी होती तो हमारी 1 करोड़ के करीब फौज होती। लेकिन चाइना के अंदर सूरत हाल डिफरेंट है। वहाँ पर अब इस वक्त हुकूमत की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है और एक बिल वो पेश करने जा रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर औरतों को, यंग कपल को कहें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। यानी वहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि जब इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को छोड़ा, यानी कुदरत की चीज़ों को छोड़ा कि आज के बाद 2 बच्चे पैदा यहाँ किए जाएंगे, तो इस सूरत हाल के अंदर भी वहाँ पर जो कपल्स है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ये चलती आ रही है चीज़, आज भी चाइना के 85% जो कपल्स हैं वो कहते हैं हम एक से ज़्यादा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? देखिए, वहाँ पर इतना इन्होंने काम ख़राब कर दिया कि वहाँ पर ख़वातीन को, बीवियों को भी काम करना पड़ता है, वहाँ पर मर्दों को भी काम करना पड़ता है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उनके पास गुंजाइश ही नहीं बचती कि वो काम क्या करे। यानी वहाँ पर वो बच्चों को संभालने के लिए नर्सरी के अंदर छोड़कर जाते हैं या डे केयर में। वहाँ पर आप अंदाज़ा कर लें, अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो उसको तकरीबन 6000 युआन यानी 928 अमेरिकी डॉलर उसको कॉस्ट पड़ती है। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इसीलिए वहाँ पर कोई बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं, क्योंकि खुद तो वो सारे काम करते हैं। वहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर ख़वातीन घर बैठ जाएं तो उनके मुल्क की आबादी इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है ऑलरेडी, यानी इस सेंस के अंदर कि वर्क फोर्स नहीं है उनके पास, क्योंकि हर एक बच्चा उनके पास है। अगर मर्द सिर्फ काम कर रहे हो, औरतें घर में बैठी हों, तो उनका मुल्क नहीं चल रहा। अब या तो वो मुल्क चला ले या ख़ानदानी निज़ाम चला ले। उन्होंने मुल्क चलाया और ख़ानदानी निज़ाम भी धज्जियाँ उड़ गई और अब मुल्क भी नहीं चल रहा, क्योंकि आप कुदरत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अब वहाँ पर इतना चाइनीज सदर को परेशानी लाहक है कि 2027 तक वो कह रहे हैं वर्क फोर्स ना होने के बराबर रह जाएगी। और कपल्स को वो कह रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करें, तो कोई बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं। वो बच्चे पैदा करने के अलावा साथ रहते हैं, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं रहते जिस लेवल पर उनको रहना चाहिए। अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि चाइना के पास फौज ज़्यादा होनी चाहिए और खदशा ये है कि अगले 10 साल बाद उनकी फ़ौज उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी जहां पर दुनिया जा रही है। उनके पास ताकत है, पावर है, पैसा है, दुनिया को वो कंट्रोल कर रहे हैं। आधी दुनिया उनके इशारों पर नाचती है। पाकिस्तान उनकी इजाज़त और मदद के बगैर हम कोई बड़ी पॉलिसी नहीं बना सकते। तो इतने बड़े बड़े ममालिक उनके आगे पीछे हैं, अरब वर्ल्ड उनके खिलाफ नहीं जा सकता, रशिया उनके साथ है, दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका उनसे लड़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वन चाइल्ड पॉलिसी। अब इस वक्त चाइना ने परेशानी का लाहक ये इजहार कर दिया है कि वार्निंग जो लाइन है वहाँ पर बर्थ रेट आ चुका है। अब इसकी वजह से अगले चंद सालों के अंदर रोबोट तो होंगे, बूढ़े बहुत ज़्यादा इस काम पर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर किसी सूरत ना ख़ानदानी निज़ाम चल रहा है। अब असल में पिछले काफ़ी अरसे से अमेरिका समेत दुनिया भर में खबरें लगी रही कि मुस्लिम जो चाइनीज़ थे उनको ये रोक रहे थे कि आप वहाँ पर बच्चे पैदा ना करें। उसके बारे में पूरी दुनिया में आर्टिकल्स आए, हर जगह पर इनके बारे में इजहार होता रहा। चाइना इस बात को हमेशा डिनाई करता रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि बच्चे आप ज़्यादा पैदा करें
अब जब ये बात आती है तो मुस्लिम तो आगे होने को तैयार है, क्योंकि उनके मज़हब के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कुरान में क्लियरली ये चीज़ बता दी है कि राज़िक तो मैं हूँ, तो प्रॉब्लम तुम्हें क्या। अब पाकिस्तान की मिसाल ले ले, अब हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का जो बर्थ रेट होना चाहिए वो 2.0 होना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर भी चूँकि एक वक्त था कि अक्सरियत हम देखते थे गांव के अंदर आबाद थे, अब गांव से आबादी और सब चीज़ें बेच बाच के ऐसा ऐसा वो भी शहरों में आ रहे हैं, तो शहरों के अंदर आबादी बढ़ी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शहरों के अंदर बच्चे उस लेवल पर पैदा नहीं होते जो कभी हुआ करते थे। यानी पाकिस्तान की जो रेशियो है वो 1.65 है, हमारी 2.0 होनी चाहिए। हमें तो यहाँ पर कहा जाता है कि बच्चे इतने बड़े, आबादी तेज़ी से बढ़ी। बलूचिस्तान 45% है पाकिस्तान का, लैंड आपके पास इतना ज़्यादा है। होना ये चाहिए जो इस्लाम हमें इनकरेज करता है कि आप नए से नए शहर आबाद करें। ऐसा नहीं है कि आप इस्लामाबाद को एक्सटेंड करते जाए, आप कराची को करते जाए, आप लाहौर को ही आबादियाँ बढ़ाते जाए, गाँव उसके साथ मिलाते जाए। नए कस्बे, नए गाँव नहीं, नए शहर आबाद करें, वहाँ पर जाकर आप दुनिया की आबादी करें। फिर आप देखिए वसाइल अल्लाह पाक कैसे पैदा करता है। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर यह है, कब्ज़ा माफिया जान हमारी नहीं छोड़ता। चाइना के अंदर इशू ये है कि उनको खदशा ये है कि फ़ौज उनके पास आने वाले वक्त में नहीं होगी। अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि फ़ौज को रिप्लेस करके तो वो रोबोट ले। देखिए रोबोटिक सिस्टम भी लाते लाते उनको अभी 40 साल लगने हैं। अब 40 साल की अगर आप आर्मी लगाए तो 40 साल में तो 2-3 नस्लों का क्या हाल होगा। प्रॉब्लम इस वक्त यहाँ पर आ रही है कि चाइना अपने साथ किसी को मिक्स नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों को कहे चाइनीज से आकर शादी करें। आने वाले वक्त में वो कहेंगे, यूरोप के अंदर वो देख रहे हैं कि मुसलमान तेज़ी से बच्चे पैदा करें। 2040 तक कहा गया कि नीदरलैंड ये बेसिकली इसका हुक्मरान जिस दिन आ गया कोई मुस्लिम, उसके बाद आप देखिएगा पूरे का पूरा मुल्क तेजी से मुसलमान होगा। फ्रांस में मुसलमानों की तादाद बढ़ी है, इटली में बढ़ रही है, इसी तरह यूके के अंदर। अब चाइना में भी प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर डोमिनेट कर सकते हैं। आने वाले वक्त के अंदर अगर किसी मुल्क का, मिसाल के तौर पर रशिया का आप देखिए, अगर कोई प्रेसिडेंट मुसलमान आ जाता है, वहाँ भी तेजी से बढ़ी आबादी, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। अगर तातारियों के जरिए मुसलमानों पर अजाब आ सकता और बाद में वही तातारी मुसलमान हो जाए, खिलाफत उनके पास आ जाए, तो क्या रूस, चाइना, अमेरिका, ये जो जितनी आप बड़ी बड़ी अक़वाम देखते हैं, अगर इनमें कोई मुसलमान लीडर आ जाए तो क्या वो इस्लाम और चीज़ को आगे लेकर नहीं चल सकता। ये अल्लाह पाक के काम हुआ करते हैं जिनके ज़रिए, तातारियों के ज़रिए मुसलमानों पर अजाब आया और उसके बाद घुटने घुटने तक आपका खून ही जमा हुआ था हर जगह पर। उसके बाद अल्लाह पाक ने उन्हीं के ज़रिए इस्लाम को आगे लेकर गया। ये अल्लाह के काम है। अब चाइना को समझ आई है कि इस्लाम का दौर ही ठीक है, इस्लाम बात ठीक है, बच्चे ज़्यादा पैदा करने चाहिए। अब प्रॉब्लम उनके पास ये है कि मुस्तकबिल में उनको रिलाई करना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा मामलात के अंदर वर्क फोर्स हो, क्योंकि वो दुनिया के किसी मुल्क के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। वो मिक्स नहीं करना चाहते अपनी जनरेशन को, अपनी नस्लों को, या अपना जो चाइनीज़ कल्चर है। अब इस सूरत हाल के अंदर उनको समझ नहीं आ रही। वो कपल्स को कह रहे हैं बच्चे पैदा करें, वो कहते हैं हमने बच्चे पैदा नहीं करने और हम इसी तरह ठीक है। और इसी तरह उनके पास बूढ़े ज़्यादा है और बूढ़े असल में उनको संभालने के लिए तो यंग लोग होते हैं। अब कितनी देर तक आप रोबोट का सहारा लेंगे, बूढ़े वैसे ही वहाँ पर डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए चाइना सुपर पावर बनने को तो तैयार है, लेकिन दुनिया के अंदर उनके पास आबादी नहीं। ये बात याद रखिएगा, दुनिया के अंदर वाहिद जो औरतें हैं ज़्यादा पैदा करने की बच्चे सलाहियत रखती तो वो इसराइली हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेशो है। पाकिस्तान भी इस लेवल पर नहीं आ रहा। फूड का बहुत ज़्यादा मसला, हमें खुराक ऐसी दी जा रही है, बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं होते। इतना मुआश का प्रॉब्लम है कि हर कोई इस तरफ लगा, बच्चों की तरबियत नहीं हो पा रही। लिहाजा पूरी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है और चाइना के साथ भी यही सूरत हाल पेश आ रही है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।